नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 12वीं कक्षा में हमारा ये दूसरा वीडियो आज का जो जारी हो रहा है, इसमें हम अपठित बौद्ध यानी अपठित काव्यांश पढ़ रहे हैं और इन काव्यांशों की व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या करते करते साथ साथ हम इनके प्रश्नों पर भी ध्यान दे रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक विद्यार्थी का ये काम है कि वह ये विद्यालय का काम है कि वह अपने इन वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, समझे और जाने। प्यारे विद्यार्थियों, इनके अंदर जो 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 पंक्तियां हैं ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इनके अंदर बहुत सारे शब्द हैं, इन शब्दों का आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपको इन शब्दों का ज्ञान होगा तभी आपके सामने जो पेपर के अंदर, जो परीक्षा के अंदर जो आपके अपठित काव्यांश यानी कि अपठित बौद्ध जो प्रश्न आएंगे, पहरा आएगा, उसी की व्याख्या आप सहज भाव से ही कर पाएंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, देखिए हम एक एक पहरे की व्याख्या आपके सामने रख रहे हैं, उनके प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें। देखिए यह पहरा है, तरुणाई है नाम सिंधु की उठती लहरों के गर्जन का, चट्टानों से टक्कर लेना लक्ष्य बने जिनके जीवन का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। विफल प्रयासों से भी दूना वेग भुजाओं में भर जाता, जोश आ जाता है कविता पढ़ने पर। देखिए ध्यानपूर्वक, विफल प्रयासों से भी दूना वेग भुजाओं में भर जाता। ऐसी कविताएं तो बल्कि आपको याद कर लेनी चाहिए। जोड़ा करता जिसके गति से नव उत्साह निरंतर नाता, पर्वत के विशाल शिखरों सा यौवन उसका ही है अक्षय, जिनके चरणों पर सागर के होते अनगिन ज्वार साथ ले, अचल खड़े रहते जो ऊंचा शीश उठाए तूफानों में। सिर को ऊंचा करके तूफानों में, कितनी अच्छी बात की। सहनशीलता दृढ़ता हस्ती जिनके यौवन के प्राणों में, वही पंथ बाधा को तोड़ बहते हैं जैसे हो निर्झर, जैसे झरने के समान बहते हैं। प्रगति नाम को सार्थक करता, प्रगति नाम को मंजिल में आगे बढ़ने के लिए अर्थात उत्कृष्ट की तरफ बढ़ने के लिए जो नाम को सच्चा साबित करता है, यौवन दुर्गमता पर चलकर, यौवन की कठिनाइयों पर चलकर। ये पैरा है प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या देखते हैं एक बार। ये पैरा कई बार परीक्षा में भी आया हुआ है। तरुणाई, तरुणाई पहले भी हम बता चुके हैं। अक्सर देखिए ध्यानपूर्वक, अगर आप तरुणाई का ही अर्थ आपको नहीं पता हो तो आपके लिए पैरे की व्याख्या गलत हो जाएगी। अब आपके लिए यही शब्द इतना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हो गया है कि इसी शब्द के ऊपर पूरे पैरे के भाव टिके हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम एक एक लाइन का एक शब्द के कारण भी हमारे लिए पूरे पैरे के भाव समझ में नहीं आ सकते हैं, इसलिए हमें प्रत्येक शब्द हमारे लिए बहुत जरूरी। तरुणाई, तरुणाई है नाम सिंधु की उठती लहरों के गर्जन का। तरुणाई तरुण अवस्था यानी कि युवा अवस्था से पहले, यानी कि युवा अवस्था ही कह देते हैं। युवा अवस्था के समय, युवाओं में जो ताकत का समय है वह किसका नाम है? सिंधु की। सिंधु नदी में उठने वाली सिंधु, हम सब सिंधु प्रदेश के वासी हैं, ये हमारा क्षेत्र सिंधुवासी हैं अर्थात हिंदवासी हैं। तरुणाई है सिंधु की उठती लहरों के गर्जन का, जिस प्रकार से लहरों में बहुत सारी गर्जन उठती है, बहुत सारी जो है आवाज उठती है, उसी का ही नाम है तरुणाई। चट्टानों से टक्कर लेना, चट्टानों से टक्कर लेना लक्ष्य बने जिसके जीवन का, उसी के जीवन का लक्ष्य बने। चट्टानों से टक्कर लेना लक्ष्य बने जिसके जीवन का, बड़ी बड़ी मुसीबतों से, बड़े बड़े कष्टों से टक्कर लेना ही जिसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। चट्टानों से टक्कर लेना लक्ष्य बने जिसके जीवन का, उसी के जीवन का लक्ष्य बने। विफल प्रयासों में भी, अर्थात जीवन में विफल हो जाएं तो भी दूना वेग भुजाओं में भर जाता है, दुगनी शक्ति भर जाती है भुजाओं में, दुगनी ताकत भर जाती है। विफल प्रयासों से भी दूना वेग भुजाओं में भर जाता। अगर किसी कार्य में विफल हो जाएं तो उससे भी ज़्यादा
हम कामयाब हो जाते हैं। विफल प्रयासों में भी दूना वेग भुजाओं में भर जाता, ताकत भर जाती है। जोड़ा करता जिनकी गति से न उत्साह निरंतर नाता, जोड़ा करता है जिसकी गति से, जिसकी ताकत से न उत्साह नई ताकत निरंतर नाता। पर्वत के विशाल शिखरों सा यौवन, पर्वत के विशाल शिखरों सा, पर्वत के विशाल शिखरों सा, पर्वत के जो विशाल शिखर हैं, ऊंची ऊंची जो जो चोटियां हैं, यौवन उसका ही है अक्षय, उसका सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य है। जिनके चरणों पर सागर के होते अनगिनत ज्वार साथ ले, जिनके चरणों पर सागर के होते हैं अनगिनत, जिनकी कोई गिनती नहीं है, ज्वार साथ ले, इनकी ज्वार भाटा उठते हैं। अचल खड़े रहते जो, अटल निश्चय दृढ़ निश्चय से खड़े रहते जो, ऊंचा शीश उठाए तूफानों में भी शीश उठाए रहते। सहनशीलता दृढ़ता अस्ति, सहनशीलता और दृढ़ता अस्ति, जिसके यौवन के प्राणों में सहनशीलता और दृढ़ता अस्ति है, वही पंथ बाधा को तोड़े, वही पंथ बाधा को तोड़ करके बढ़ते हैं, वही पंथ बाधा को तोड़े, वही पंथ बाधा को तोड़े, वही पंथ बाधा को तोड़ करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। वही पंथ बाधा को तोड़े, बहते हों जैसे हो निर्झर, जैसे झरने आगे बहते हों। प्रगति नाम को सार्थक करता, प्रगति नाम को सार्थक करता, यौवन दुर्गमता पर चलकर, यौवन की दुर्गमता पर चल करके, कठिनाई पर चल करके। यहाँ पर प्रश्न है, कवि ने किसका आह्वान किया और क्यों? कवि ने किसका आह्वान किया और क्यों? यहाँ पर कवि ने तरुणाई यानी युवाओं का आह्वान किया है, क्योंकि युवा ही बहुत सारी मुसीबतों को टक्कर लेकर के जीवन को सफल और साकार बना सकते हैं। तरुणाई किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? तरुणाई की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? तरुणाई की उन विशेषताओं का उल्लेख, तरुणाई में जो चट्टानों से टक्कर लेना जानते हैं, विफल प्रयासों में अपने आप को सफल बना सकते हैं। चट्टानों से टक्कर लेने से क्या अभिप्राय तात्पर्य है? चट्टानों से टक्कर लेना कठिनाइयों से, मुसीबतों से टक्कर लेने से अभिप्राय है। मार्ग की रुकावटों में कौन तोड़ते हैं? मार्ग की रुकावटें जो व्यवधान आती हैं वे तोड़ते हैं, जो मजबूत होकर के आगे बढ़ने के लिए जो युवाओं में जो शक्ति है वे तोड़ते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए, जिसके चरणों पर सागर के होते अनगिनत ज्वार साथ ले, जिनके चरणों पर सागर के अनगिनत ज्वार, यानी कि जिसके चरणों में, जिसके पैरों में सागर के बहुत सारी अनगिनत जो लहरें हैं वे उठ के शांत हो जाती हैं, वे बहुत ही आसान हो जाती हैं। इसके बाद में है, आगे है देखिए, दूसरा पैरा है प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए। जाग रहे हम वीर जवान, जाग रहे हम वीर जवान, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। हम वीर जवान जाग रहे हैं और जियो जियो ए हिंदुस्तान। देश के नौजवानों आप जीवित रहो। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम प्रभात की, सुबह की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम दिन के नए प्रकाश हैं, नए आलोक के प्रकाश हैं। हम नवीन भारत के सैनिक, हम इस नए भारत के सशक्त मजबूत सैनिक हैं। धीर वीर गंभीर अचल, धैर्यशाली वीर पुरुष, गंभीर बहुत गहन भाव लिए हुए और अचल खड़े। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, हम प्रहरी हैं, रक्षक हैं हिमालय के, बहुत ऊंचे रक्षक हैं। सुर भी स्वर्ग की लेते हैं, हम क्या लेते हैं? सुर भी खुशबू, हम स्वर्ग की खुशबू लेते हैं।
हम हैं शांति दूत धरणी के, हम इस धरती के शांति दूत है। धरती पर क्या स्थापित करना चाहते हैं? शांति स्थापित करना चाहते हैं। छा अभी को देते हैं और सभी को छाया अर्थात सभी की रक्षा करते हैं। वीर प्रसु माँ की आंखों के, वीर प्रसु, प्रसु मीनी जन्म देने वाली, वीर पुरुष को जन्म देने वाली, वीर पुरुष को जन्म देने वाली माँ की आंखों के, माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, हम बहुत बड़े प्रकाश हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर की हम ही रखवाले हैं। गंगा यमुना हिंद इन सब के महासागरों के हम बहुत बड़े रखवाले हैं। तन मन धन तुम पर कुर्बान, सर्वस्व आपके ऊपर न्योछावर है। जियो जियो ये हिंदुस्तान, जियो जियो ये हिंदुस्तान। ये पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों, युवाओं अर्थात पूरे हिंदुस्तान ऐसे ऐसे जीते रहो जब तक हम हैं। हम सपूत उनके जो नर थे, हम सपूत हैं उनके जो नर थे, अनल और मधु के मिश्रण, अनल मीनी आग, आग और मधु के शहद के मिश्रण थे। हम उनकी संतान हैं। वे गर्म भी थे, जिनमें जोश भी था, और शीतल भी बहुत थे। जिनमें नर का तेज प्रखर था, जिनमें व्यक्ति का पौरुष जगा रहता था। भीतर था नारी का मन, और उनका मन बड़ा कोमल था। वे किसी व्यक्ति को माफ करने में भी देर नहीं लगाते थे। एक त्याग की भावना उनके अंदर, दूसरों को माफ करने की भावना, उनका मन बड़ा कोमल था नारी के समान। एक नैन संजीवन जिनका, एक नैन तो संजीव था जिनका, एक नैन था हालाहल, एक नैन था विष के समान। दो नैन थे, एक नैन था हालाहल, एक नैन था इसका, एक नैन था हालाहल और एक नैन था, एक नैन संजीवन जिनका, एक नैन था हालाहल। जितना कठिन खड़ग था कर में, जितना हाथ में कठिन मजबूत खड़ग था, तलवार थी, उतना ही अंतर कोमल और उतने ही अंदर के भाव कोमल। थर थर तीनों लोग कांपते, थर थर तीनों लोग कांपते थे, थर थर तीनों लोग कांपते थे, तीनों लोग थर थर कांपते थे। जिनकी ललकारों पर, जिनकी ललकार से भी सारे तीनों लोग कांपते रहते थे। स्वर्ग नाचता था रण में, जिनकी पवित्र तलवारों पर, सारा स्वर्ग नृत्य करता था, डरता था जिनकी तलवारों के सामने। हम उन वीरों की संतान, जियो जियो ये हिंदुस्तान। हम ऐसे महापुरुषों की संतान हैं, इसलिए ये हिंदुस्तान के युवा जियो। प्रश्न है, इसमें प्रश्न है, नवीन भारत से क्या तात्पर्य? नवीन भारत से तात्पर्य है स्वतंत्र युवाओं से, आज के भारत से। उन पंक्तियों को धृत कीजिए, समझिए, जिनका आशय है कि भारतीय बाहर से चाहे कठोर कितने भी पड़े हों, उनका हृदय कोमल होता है। उन पंक्तियों को चाटिए। जितना कठिन जितना कठिन जितना कठिन जितना कठिन जितना कठिन खड़ग था कर में, जितना कठिन खड़ग था कर में, उतना ही अंतर कोमल, उतने ही अंतर कोमल भाव थे। जितना कठिन खड़ग था कर में, उतना ही अंतर कोमल। ये पंक्ति आपको लिखनी है। जितना कठिन खड़ग था कर में, उतना ही अंतर कोमल। आगे है, हम उन वीरों की संतान, उन पूर्वजों की वीरों की कुछ विशेषताएं लिखिए। देखिए बीच बीच में आया है, उनका मन कैसा था, उनके भाव कैसे थे, यानी कि वे पुरुष वीरता और प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उनका तन कठोर था तो मन बड़ा ही कोमल बना रहता। प्यारे विद्यार्थियों, जो पैरा होता है उसी पैरे के अंदर से ही प्रश्न छाटने के लिए आते हैं। वीर परशुमां किसे कहा गया और क्यों?
भारत माँ को वीर परशु कहा गया है, ताकत देने वाले का है, क्यों उसमें भी वीर देशभक्तों को जन्म दिया है। और इसके बाद काव्यांश का केंद्रीय भाव, काव्यांश का केंद्रीय भाव संक्षिप्त में लिखिए। हम भारतीय जवान देशभक्त हैं, पूर्वजों की योग्य संतानें हैं, हम मजबूत हैं और हम भारत की रक्षा में सदा तत्पर रहेंगे। हम आगे बढ़ते रहेंगे और जीवन में हम इसी तरह से चलते रहेंगे। अगला पैरा है, देखिए अगला पैरा है, खुलकर चलते डर लगता है, खुलकर चलते डर लगता है, बातें करते डर लगता है, क्योंकि शहर बेहद छोटा है। ऊंचे हैं लेकिन खजूर से मुंह है, इसलिए कहते हैं जहां बुराई फूले पनपे वहां तटस्थ बने रहते हैं। नियम और सिद्धांत बहुत दंगों से परिभाषित होते हैं, दंगों से परिभाषित होते हैं। जो कहने की बात नहीं है, जो कहने की बात नहीं है, वहीं यहाँ दोहराई जाती। जिनके उजले हाथ नहीं हैं उनकी महिमा गाई जाती, उनकी सारे की सारी महिमा का गौरवगान होता है। यहाँ ज्ञान पर, प्रतिभा पर, अवसर को अंकुश बहुत कड़ा है। सब अपने धंधे में रत हैं, सब अपने धंधे में रत हैं। यहाँ न्याय की बात गलत है, क्योंकि शहर बेहद छोटा है। बुद्धि यहाँ पानी भरती है, सीधापन भूखों मरता है। उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है जो सारे काम गलत करता है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ मान के नाप तोल की इकाई कंचन है, सोना है, धन है, कोई सच के नहीं साथ है। यहाँ भलाई बुरी बात है, क्योंकि शहर बेहद छोटा है। यानी कि छोटेपन के भाव से अभिव्यक्त किया है कि उनकी तंग दिली, देखो शहर के लोगों की तंग दिली पर जो है चर्चा की गई है, जहाँ पर उदारवादी लोग नहीं हैं। खुलकर चलने से डर लगता है, खुलकर चलने से डर लगता है, बातें करते डर लगता है, क्योंकि इस शहर में जिसमें रह रहे हैं इसके विचार उदार नहीं हैं। ऊंचे हैं लेकिन खजूर से मुंह है, इसलिए कहते हैं। लेकिन खजूर से जो है, लेकिन खजूर से मुंह है, इसलिए कहते हैं। जहां बुराई फूले पनपे वहां तटस्थ बने रहते हैं। जहां पर बुराई पूरी तरह से पनपती रहती है, बढ़ती रहती है, वहां लोग जुड़े रहते हैं। नियम और सिद्धांत बहुत हैं, दंगों से परिभाषित होते हैं। नियम और सिद्धांत बहुत बड़े बड़े हैं, दंगों से वहां पर परिभाषित होते रहते हैं। लोग हमेशा दंगे चलते रहते हैं। जो कहने की बात नहीं है वहीं यहाँ दोहराई जाती, जो बात कहने की नहीं है वही बात दोहराई जाती। जिनके उजले हाथ नहीं है, अर्थात जो साफ सुथरी छवि के नहीं है लोग, उनकी महिमा गाई जाती, उन लोगों की ही महिमा गाई जाती। यहाँ ज्ञान पर, प्रतिभा पर, अवसर का अंकुश बहुत कड़ा है। ज्ञान और प्रतिभा नहीं के ऊपर अंकुश है, रोक है, रुकावट है, ज्ञान नहीं बढ़ता है। अंधविश्वास है, पागलपन है, यहाँ हेरा फेरी है, तंग दिली है, उदारवादिता नहीं है लोगों में। सब अपने धंधे में रत हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ न्याय की बात गलत है, यहाँ न्याय नहीं मिलती है, क्योंकि शहर बेहद छोटा से अभिप्राय लोगों के अंदर उदारवादी विचार नहीं है। बुद्धि यहाँ पानी भरती है, यहाँ बुद्धि पानी भरती है। सीधापन भूखों मरता है, सीधापन भूखा मरता है। उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, जिसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, जो सारे काम गलत करता है। उन लोगों की बड़ी प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, जो अच्छे, जो गलत काम करते। यहाँ नाप की नाप तोल, यहाँ मान की नाप तोल की इकाई कंचन है। यहाँ मान के, सम्मान की नाप तोल इकाई धन से की जाती है, दौलत से। जिसके पास जितना कंचन, सोना चांदी धन है, उसी से व्यक्ति का मान मापा जाता है। कोई सच के नहीं है साथ, कोई सच के साथ नहीं है। यहाँ भलाई बुरी बात है, यहाँ भलाई बहुत बुरी बात है, क्योंकि शहर बहुत ही छोटा है, बेहद छोटा है। अर्थात शहर के भाव अच्छे नहीं हैं, शहर के भाव बहुत
हल्के हैं, कमज़ोर हैं, तंग दिली है, यहाँ उदारवादी लोग नहीं रहते। तो यहाँ तक अगले वीडियो में आगे से हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।